हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में बात करूंगा नेटफ्लिक्स और करण जौहर की धर्माटिक एंटरटेनमेंट की फिल्म गिल्टी के बारे में। स्टारिंग कियारा आडवाणी एज नानकी दत्ता, गुरफतेह पीरजादा एज विजय प्रताप सिंह, आकांक्षा रंजन कपूर एज तनु कुमार, ताहिर शब्बीर एज लॉयर दनिश एंड कुणाल विजयकर एज प्रोफेसर रॉय। अब आपके जहन में ये बात आ रहा होगा कि कियारा आडवाणी जो ऑलरेडी ही बहुत पॉपुलर है और जिनके पास बॉलीवुड फिल्मों की कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने इस वेब फिल्म को या फिर डिजिटल फिल्म को आखिर क्यों किया। तो ये सारा कारनामा है हमारे करण जौहर साहब का। तो करण जौहर की धर्माटिक एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के बीच एक डील साइन हुआ है, जिसके अंदर करण जौहर साहब को नेटफ्लिक्स के लिए साल में 2 या 3 ऐसी वेब फिल्म या फिर डिजिटल फिल्म बना के देनी पड़ेगी, और उसमें एक बॉलीवुड का पॉपुलर एक्ट्रेस या फिर एक्टर होना जरूरी है। अब कियारा आडवाणी करण जौहर को ना नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनके ही डायरेक्ट किए हुए लव स्टोरीज और उसमें इस्तेमाल हुआ उस वाइब्रेटर के वजह से ही उनको आज इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि कियारा आडवाणी उर्फ नानकी सेंट मार्टिन्स नाम की एक कॉलेज में पढ़ती है और उनका बॉयफ्रेंड है विजय प्रताप सिंह, और इन लोगों का एक म्यूजिक ग्रुप है जिसमें कियारा आडवाणी गाने लिखा करती है। दूसरी तरफ है आकांक्षा रंजन कपूर उर्फ तनु कुमार, जो उसी कॉलेज में पढ़ती है और वो कियारा आडवाणी के बॉयफ्रेंड विजय प्रताप सिंह की तरफ अट्रैक्टेड है और उन पर लाइन मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। वो उसको देखते ही नागिन डांस करने लगती है। अब ऑब्वियसली कियारा आडवाणी ये सब एकदम भी पसंद नहीं करती है और वो इस बात को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा बहुत नाराज भी हो जाती है। अब यहाँ पर आता है हुतिया इश्क का दिन, यानी कि वैलेंटाइंस डे। अब वैलेंटाइंस डे के रात को तनु विजय का ड्रिंक पी लेती है और नशे के हालत में उसके ऊपर टूट पड़ती है। अब कियारा आडवाणी अपने बॉयफ्रेंड को तनु के साथ ऐसे देख लेती है और वो वहां से चली जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद तनु एक दिन एक ट्वीट करके सबको बताती है कि वैलेंटाइंस डे के रात को विजय प्रताप सिंह ने उनका रेप किया था। अब विजय प्रताप सिंह के पिताजी एक बहुत ही बड़े करप्ट पॉलिटिशियन है, जो कि ऑलरेडी कोल स्कैम में फंसे हुए हैं। तो वो एक लॉ फर्म को हायर करते हैं ताकि वो लोग उनके बेटे को बेगुनाह साबित कर सके, और उसी लॉ फर्म में काम करते हैं ताहिर शब्बीर उर्फ लॉयर दानिश। वो एक एक करके विजय प्रताप सिंह के सारे दोस्तों को अपने कैबिन में लाके पूछताछ करते हैं और उनसे उस रात के बारे में या फिर उस रेप के सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने क्लाइंट विजय के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बना सके और उनके बॉस दालिब ताहिल को इस केस में जीतने में मदद कर सके। अब विजय के सारे दोस्त दानिश से यही कहते हैं कि तनु एक बहुत ही गिरी हुई लड़की थी और वो हमेशा से ही विजय के साथ इंटीमेट होने का या फिर उनके साथ फिजिकल होने का मौका ढूंढती रहती थी। अब जब दानिश कियारा आडवाणी उर्फ नानकी से उस रात के बारे में पूछता है, तो वो भी तनु को एक कैरेक्टरलेस लड़की कहती है और उसको रेप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि वो उससे पहले वहां से निकल गई थी। अब दानिश को और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि कियारा आडवाणी झूठ बोल रही है और वो उस रात को फिर से वापस आई थी। अब जब दानिश कियारा आडवाणी से इसके बारे में पूछता है, तो एक तो वो इससे सख्त मना कर देती है, ऊपर से वो दानिश पर भड़क जाती है और उन पर उनको स्टॉक करने का इल्जाम भी लगा देती है। अब ऐसा इसलिए है कि कियारा आडवाणी खुद बचपन में सेक्सुअल असल्ट का शिकार हुई थी, तो इसीलिए मर्दों की तरफ उनका नजरिया एकदम भी अच्छा नहीं है। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद वो और दानिश जब फिर से मिलते हैं, तो वो दानिश को बताती है कि ये बात सच है कि वो उस रात को फिर से वापस गई थी और विजय ने तनु का रेप नहीं किया था, बल्कि उन दोनों के बीच कॉन्सेंसुअल सेक्स हुआ था, और इसके बारे में उस रात को ही विजय ने उनको बताया था और उनसे माफी भी मांग लिया था। अब दानिश को इस बात का शक होने लगता है कि अगर उस रात को सच में रेप हुआ था, तो तनु ने कोई पुलिस कंप्लेन या फिर FIR रजिस्टर क्यों नहीं किया था। तो दानिश तनु से मिलने उसके घर जाता है और उसे इस केस को विथड्रॉ करने के लिए पैसे ऑफर करता है। अब तनु उस पैसे को देखकर कहती है कि वो फिर से कोई पैसा नहीं लेगी और चाहे जो भी हो जाए वो इस केस को कोर्ट में लड़ेगी। और इससे दानिश को यह पता चल जाता है कि तनु ने उस रात को विजय प्रताप सिंह के खिलाफ FIR या फिर पुलिस कंप्लेन रजिस्टर ना करने के लिए उसके परिवार से पैसे लिए थे। लेकिन असली बात यह है कि तनु ने जब उस रात को पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की थी, तभी वहां पर विजय प्रताप सिंह के माँ बाप आ गए थे। उन लोगों ने कॉलेज अथॉरिटीज के साथ मिलकर तनु को कोई कंप्लेन रजिस्टर करने नहीं दिया और उसे इस बात के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। तो आखिर में उस रात में सच में क्या हुआ था और इन दोनों में से असली गिल्टी कौन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस फिल्म की कहानी मीटू के ऊपर लाखों बार यूज की गई हुई घिसी पिटी थीम, जिसमें लड़की ने आरोप लगाया, लड़के ने मना किया और फिर वो केस कोर्ट में लटक गया, इस पर ही बेस्ड है। अब एक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी के बारे में, जिन्होंने नानकी दत्ता का किरदार निभाया है। उन्होंने अपने छाती पर एक एकला चौलोरे का टैटू करवा रखा है और ना जाने आपने कहाँ कहाँ और कितने टैटू करवा रखे हैं। वो हर दिन अपने बालों के कलर और लुक चेंज करती रहती हैं और इसके चक्कर में वो कभी कभी भूतनी टाइप की भी दिखती है। अब वैसे तो वो इस पूरी फिल्म में
सच को थोड़ा बहुत जानने के बाद भी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड का ही साथ देती हैं। लेकिन इस फिल्म के आखिर में अचानक से उनकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो तनु का साथ देने लगती हैं। जैसे कि मेकर्स ने उनसे कहा होगा कि बहुत हो गया बॉयफ्रेंड का बिना वजह साथ देना, अब हमें फिल्म खत्म करनी है, तो चलो अब सच्चाई का साथ दो। क्योंकि उस रात को रेप होने के बाद तनु नानकी के पास आई थी, पर नानकी ने सच्चाई जानने या फिर मदद करने की जगह उसे धक्का देकर गिरा दिया था। अब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात 100% सच है कि एक्टिंग के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वो अपनी हर फिल्म और वक्त के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनती जा रही हैं और उसका झलक आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं ताहिर शब्बीर, जिन्होंने लॉयर दानिश का किरदार निभाया है और उन्होंने अपने सीरियस कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी से निभाया है। उसके बाद बात करते हैं आकांक्षा रंजन कपूर, जिन्होंने तनु कुमार का किरदार निभाया है। उनका काम इमोशनल सीन्स में बहुत ही अच्छा है, खासतौर पे वो जब कियारा आडवाणी को उस रात के सच्चाई के बारे में बताती है और वो जब कॉलेज अथॉरिटीज के पास रेप का एक्यूजेशन लेके जाती है। लेकिन दूसरे नॉर्मल सीन्स में उनकी एक्टिंग पूरी तरह से ओवर एक्टिंग लगती है। उसके बाद गुलफतेह पीरजादा, जिन्होंने कियारा आडवाणी का बॉयफ्रेंड विजय प्रताप सिंह का किरदार निभाया है और उन्होंने अपने आमिर बाप के बिगड़े हुए बेटे के किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। तो अगर ओवरऑल बात करें, मी टू के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई ये एक अच्छी फिल्म है। इसकी कहानी बहुत ही बेसिक है और इसमें कुछ भी नया या फिर अलग दिखाया नहीं गया है, सिवाय इसके क्लाइमैक्स सीन के। इसका क्लाइमैक्स सीन ही इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो आपको बहुत ही इमोशनल कर देगी। और इसके एंड क्रेडिट में दो ऐसे मैसेज दिखाए गए हैं जो आपको मी टू के बारे में सोचने में मजबूर कर देगी। तो अब बात करते हैं किसिंग या फिर लव मेकिंग सीन्स के बारे में। अब हालांकि ये एक नेटफ्लिक्स फिल्म है और नेटफ्लिक्स अपने बोल्ड कंटेंट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन कियारा आडवाणी बॉलीवुड के आज के दौर की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ भी ऐसे ओवर द टॉप सीन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। ये थी मी टू के पूरे बखेरे पे ऊपर बनी फिल्म गिल्टी। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।